तो फिर अरविंद केजरीवाल सामने आकर पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं सत्येंद्र जैन को, अगर जांच जारी है तो? इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है आपको? वो तो अरविंद केजरीवाल जी जाने कि ऐसी क्या मजबूरी है। मैं तो वही पूछ रही हूं आज, ऐसी क्या मजबूरी है कि साल 2019 से दस्तावेज अगर वाकई में उन्होंने पढ़े हैं, ये उपलब्ध हैं, और फिर भी वो क्लीन चिट दे रहे हैं। क्यों सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं। आप लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी जैसी वो कह रहे हैं कि दरअसल इनको हथियार की तरह बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। 1000 से ज्यादा बार बीजेपी ने मुझे लगता है कि बहुत ही जघन्य अपराध है। एक सेकेंड जी, मुझे लगता है बहुत ही जघन्य अपराध है जब आप हर सेंट्रल एजेंसी के ऊपर इस प्रकार के आरोप मढ़ें। मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रश्नों की झड़ी लगाई, उसका एक अंश आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रही हूं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये ना सीबीआई है, ना ईडी है, ये हाईकोर्ट है। क्या अरविंद केजरीवाल देश की जुडिशरी पर अब सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि न्यायालय से सच सामने दोबारा आने की हम कहती पूरी हूं, उम्मीद कर रहे हैं। देश की जुडिशरी ने और इस तो सच न्यायालय ने 2019 को ही सामने लाकर रख दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अब तक उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और न्यायालय के दस्तावेज के बावजूद उन्होंने क्यों सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया? ठीक है, जिसमें स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनी स्वीकार करती हैं, मान्य करती हैं कि जी हाँ, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इस पर टैक्स लगाइए। जी, ये हम नहीं कहते, सत्येंद्र जैन की कंपनियां खुद कहती हैं। ठीक है। आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे स्मृति जी जिसका जवाब चाहूंगी। पहला तो केजरीवाल और उनकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरे मामले में मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और आप मेरे तमाम सवालों का जवाब भी दे रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। सीधे तौर पर आपकी ओर से इन लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप बार बार ये पूछ रही हैं कि अपने पद पर सत्येंद्र जैन क्यों बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बोल देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को तो बर्खास्त करना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रही हूं, बर्खास्त तो करना चाहिए, लेकिन मेरी रुचि ये जानकारी प्राप्त करने में भी है कि अगर केजरीवाल साहब ने कल कहा कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े, तो ये दस्तावेज पढ़कर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? ठीक है। वो कौन सी मजबूरी है कि 16 करोड़ की इस धनराशि पर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ चुप्पी साधी, वो क्या है आम आदमी पार्टी का सत्य जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन आज भी संरक्षण पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का? क्या सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और है आम आदमी पार्टी में जिसने उन कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन के माध्यम से कोई भी बेनिफिट लिया हो? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। क्यों सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, ना संजय सिंह दे सकते हैं, ना मनीष सिसोदिया दे सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ केजरीवाल जी के पास है। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल इससे इतर जाकर, 8 जून को सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया है नेशनल हेराल्ड के मामले में। उस पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है बीजेपी जब डरती है, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, इस वाले मुद्दे पर वैसे ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मैं उस लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं जहां पे सम्राट साइकिल नाम की एक कंपनी है जिसको हथियाया गांधी खानदान ने फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं। फाउंडेशन के 3 मुखिया हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। हम सतत 8 वर्षों से उस खानदान के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कि किसानों की भूमि वापस की जाए। कांग्रेस पार्टी के इस परिवार ने किसानों के खिलाफ जाकर कोर्ट में अर्जी लगाई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में किसान जीते उनका अधिकार कि वो अपनी जमीनें गांधी खानदान से वापस पाएं। तो मैं स्तब्ध नहीं हूं कि उन्होंने कोई और घोटाला नेशनल हेराल्ड के माध्यम से किया है। उनकी फितरत क्या है, आप अमेठी आइए, वहां जनता आपको बताएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए।